अष्टावक्र गीता अध्याय 2। प्रथम अध्याय में हमने जाना किस तरह ऋषि अष्टावक्र जी ने राजा जनक द्वारा पूछे गए संशयों का उत्तर दिया। प्रथम अध्याय में केवल अष्टावक्र जी का राजा जनक को दिया गया उपदेश संकलित है। दूसरे अध्याय में राजा जनक को बोध की अनुभूति होती है और वह अपने अनुभव को ऋषि अष्टावक्र जी के सम्मुख रखते हैं। पहले श्लोक में राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य है कि मैं निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध रूप हूँ और प्रकृति से परे हूँ। मैं इतने समय से अज्ञानवश विडंबना को ही प्राप्त हुआ था। सरल शब्दों में समझें तो राजा जनक को अष्टावक्र जी का तत्व ज्ञान सुनते सुनते ही आत्मबोध अर्थात शुद्ध स्वरूप की अनुभूति प्राप्त हुई। सरल शब्दों में कहें तो राजा जनक को अष्टावक्र जी का तत्व ज्ञान सुनते सुनते ही आत्मबोध अर्थात शुद्ध स्वरूप की अनुभूति प्राप्त हुई, जो स्वयं में एक आश्चर्यजनक घटना है। जैसा एक ऊंचे शिखर पर पहुंचे अध्यात्म के खोजी के लिए ही संभव है। इससे यह पता चलता है कि राजा जनक की आत्मज्ञान को प्राप्त करने की पिपासा इतनी तीव्र थी कि उन्हें सुनने के साथ साथ ही बोध भी प्राप्त हो गया, अर्थात अनुभूति भी साथ साथ हो गई। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं कि जैसे मैं ही इस देह को अकेला प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही इस संसार को भी मैं ही प्रकाशित करता हूँ। इसलिए यह संपूर्ण संसार ही मेरा है या फिर मेरा कुछ भी नहीं है। राजा जनक को जब यह बोध प्राप्त हुआ तो उन्हें यह अनुभूति हुई कि देह भी चलायमान क्रियाशील इसी आत्मा की वजह से है और इसी आत्मा से यह पूरा विश्व क्रियाशील है। राजा जनक को यह बोध प्राप्त हुआ कि जब मैं ही इस पूरे विश्व में व्याप्त हूँ तो यह पूरा विश्व ही मेरा है और मैं साथ ही साथ इस विश्व से निर्लिप्त भी हूँ, अतः मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ यह विरोधाभासी बयान कितना अद्भुत जान पड़ता है। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं कि आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर आपके उपदेश से मैं ईश्वर को देख पा रहा हूँ। सरल शब्दों में राजा जनक कहते हैं कि मैं संसार के मोह से मुक्त हो चुका हूँ। आपके उपदेश को सुनकर मुझे जो बोध प्राप्त हुआ है उससे अब मैं परमात्मा का बोध कर पा रहा हूँ। ये अवस्था राजा जनक को मात्र सुनने से ही प्राप्त हो गई। इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ध्यान पूर्वक सुनना भी स्वयं में एक कला ही है। जब हम किसी उपदेश को ध्यान पूर्वक संपूर्ण अवधान से सुनते हैं तो सुनने के साथ साथ ही एक तादात्म्य भी होता है। दोनों में कोई अंतराल नहीं रह जाता और इस सुनने के लिए हमारा पूरी तरह सचेत रहना जरूरी है। यह सचेतना ही बोध के बाद उसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होती है। जैसे कोई बड़ा खतरा जब हमारे समक्ष होता है तो हमारा प्रत्युत्तर बड़ा ही तीव्र होता है। हमें रिएक्ट करने में थोड़ा भी समय नहीं लगता, क्योंकि ऐसी स्थिति आने पर हमारी समस्त इंद्रियां और ऑर्गन्स सचेत हो जाते हैं और एक ऊर्जा का विस्फोट होता है।
ऐसे समय में शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो जाता है और हम खतरे से निपट पाते हैं। ठीक जब वैराग्य इतना तीव्र हो कि वह खतरे के समान प्रतीत हो, तो मात्र अष्टावक्र गीता जैसा उपदेश सुनने से ही आत्मबोध की प्राप्ति हो सकती है। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं कि जैसे जल की तरंगें और जल में उठने वाले बुलबुले जल से भिन्न नहीं है, ठीक वैसे ही विश्व आत्मा से उत्पन्न होता है और यह विश्व आत्मा से अलग नहीं है। अब जब राजा जनक को आत्मबोध प्राप्त हो चुका है, तो वह कहते हैं कि संसार और आत्मा अलग नहीं है। जब संसार और आत्मा अलग नहीं है, तो मुक्ति किससे और क्यों प्राप्त की जाए? यही बात ऋषि अष्टावक्र जी ने प्रथम अध्याय में राजा जनक को बताई कि तू मुक्त होने का जो प्रयास करता है, यही तो तेरे बंधनों का कारण है। अब जब राजा जनक को आत्मबोध प्राप्त हुआ है, तो द्वैत का अस्तित्व ही नहीं रहा। अब राजा जनक अद्वैत अवस्था को प्राप्त हुए, अर्थात अब विश्व से भी उनका एकत्व हो चुका है। सृष्टि का हर कण उनमें और वह हर कण में विराजमान हैं। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं कि जैसे वस्त्र धागों से निर्मित होने के बाद भी एक अलग ही स्वरूप में दिखाई देता है, पर उसे ध्यानपूर्वक देखें तो वह धागों का एक जाल जैसा दिखाई देता है, वैसे ही सामान्य रूप से तो यह जगत ब्रह्म से अलग प्रतीत होता है, पर जब आत्मबोध रूपी समझ से देखा जाता है, तो यह आत्म रूप ही प्रतीत होता है। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं, जिस तरह शक्कर में गन्ने का रस व्याप्त है और गन्ने में भी यही रस व्याप्त है, उसी तरह मुझ में अध्यस्त हुआ यह संसार मेरे द्वारा ही व्याप्त है। सरल शब्दों में कहा जाए तो राजा जनक कहते हैं, संसार का कारण और परिणाम इत्यादि यह आत्मा ही है, जो कि मेरा निज स्वरूप है। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं, आत्मा के स्वरूप का बोध ना होने के कारण यह संसार सत्य प्रतीत होता है, पर आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता। ठीक उसी तरह जैसे रस्सी सर्प समान प्रतीत हो रही हो, पर रस्सी का बोध होते ही सर्प का भ्रम विलुप्त हो जाता है। इस बात को गहराई से समझते हैं। जब अष्टावक्र ये कहते हैं कि आत्मबोध नहीं होने पर संसार सत्य प्रतीत होता है, इसका अभिप्राय मात्र इतना है कि जब यह बोध नहीं है कि आत्मा देह से अलग है और मन भी आत्मा से अलग है, तो देह और मन से बोध रूपी आत्मा का तादात्म्य रहता है, और जब यह आत्मबोध प्राप्त होता है, तो मन और देह से आत्मा का तादात्म्य छूट जाता है। जिस संसार में हम पहले इतने लिप्त थे, उसमें हमारी पकड़ ढीली होने लगती है। कहने का तात्पर्य है कि संसार को हम उतना ही महत्व देते हैं जितना इसका महत्व होना चाहिए। हम मन, भावना, विचार और विषयों में संतुलन स्थापित कर पाते हैं, क्योंकि पिछले ही श्लोकों में राजा जनक यह कह चुके हैं कि संसार भी मेरा ही स्वरूप है, तो फिर यह असत्य कैसे हो सकता है। जरूरत बस इस बात की है कि हर चीज को उसका उचित स्थान दिया जाए। हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, ना ही कुछ त्यागना है।
नाव पानी में ही चलती है, पर पानी नाव में नहीं भरना चाहिए, अन्यथा नाव डूब जाएगी। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं, प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, मैं इससे अलग नहीं हूँ, यह विश्व भी मुझसे ही प्रकाशित हुआ है। सरल शब्दों में समझें तो राजा जनक कहते हैं, यह संसार का अस्तित्व मेरे कारण है, अर्थात आत्मा से ही यह संसार अस्तित्व में है और यह पूरा विश्व आत्मा की शक्ति से ही चलायमान है, अर्थात आत्मा ही आत्मा है, या फिर इसे परमात्मा कह लो, लेकिन परमात्मा ही संसार को धारण किए हुए है। जब राजा जनक कहते हैं कि प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, तो यहाँ अभिप्राय है कि यह भौतिक प्रकाश नहीं जिसके बारे में बात हो रही है। प्रकाश से उनका अभिप्राय आत्मबोध रूपी ज्ञान से है। जब आत्मबोध होगा तब सब स्पष्ट दिखाई देगा और यह प्रकाश में ही संभव है। जिस तरह अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता, उसी तरह अज्ञान रूपी अंधकार में माया, ईश्वर, जीव, विषय, सत्य, असत्य कुछ भी स्पष्ट नहीं समझ आता। यदि भौतिक प्रकाश ईश्वर का स्वरूप बताया जा रहा होता तो इसका अभिप्राय तो यहाँ यह निकलता कि जहाँ अंधकार है वहाँ ईश्वर नहीं है। अतः हमें इस उच्च कोटि के ग्रंथ को समझना विवेक से जरूरी है, अन्यथा कुछ और ही अर्थ निकल पड़ेगा। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं कि आश्चर्य है कि यह संसार अज्ञान से मेरे में ऐसा दिखता है जैसे सुक्ति में चांदी, रस्सी में सर्प और सूर्य की किरणों में जल। राजा जनक कहते हैं कि अब मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आत्मबोध ना होने से यह संसार जिसका अपना अस्तित्व नहीं है, सिर्फ आत्मा से ही प्रकाशित है, यह सत्य मालूम होता था। यह ऐसा ही है जैसे रस्सी सांप प्रतीत हो रही हो और सूर्य की किरणों में जल इंद्रधनुष जैसा प्रतीत हो रहा हो, पर वास्तविकता में यह सिर्फ एक भ्रम है। इनका वास्तविक अस्तित्व तो है ही नहीं। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं, मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार मुझ में ही विलीन हो जाएगा, जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और स्वर्ण में आभूषण। राजा जनक आत्मबोध होने पर कहते हैं कि यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और यह मुझ में ही विलय होगा। जैसे मिट्टी का घड़ा टूटकर मिट्टी बन जाता है, इसी तरह स्वर्ण आभूषण को यदि गला दिया जाए तो यह स्वर्ण रूप ही हो जाते हैं। जैसे नदी में उठी लहर समाप्त होकर नदी ही बन जाती है। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं, मुझे आश्चर्य है मुझ पर ही मेरी कितनी महिमा है कि मेरा नाश ही नहीं है। जगत का नाश होने पर भी मेरा नाश संभव नहीं है, इसलिए मेरा मुझको नमस्कार। अष्टावक्र गीता में राजा जनक द्वारा दिया गया यह सबसे प्यारा और महत्वपूर्ण वक्तव्य है। इस तरह राजा जनक कह रहे हैं कि मेरी कितनी महिमा है, मैं अविनाशी हूँ, इसलिए मेरा मुझको नमस्कार। इस श्लोक और पिछले श्लोक से एक समानता अष्टावक्र गीता की श्रीमद् भगवद गीता से प्रतीत हो रही है। यहाँ अष्टावक्र गीता में राजा जनक के वक्तव्य भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के वक्तव्यों से मिलते जुलते लग रहे हैं। साधारण बुद्धि वाले मनुष्य तो यह सोच सकते हैं कि राजा जनक स्वयं को महान बता रहे हैं और स्वयं को ही नमस्कार कर रहे हैं, ये तो अहंकार है। पर यदि आप पहला अध्याय और अब तक के सभी श्लोक श्रवण कर चुके हैं तो यह बहुत ही मनोरम वक्तव्य आपको मालूम पड़ेगा। बड़ा ही उच्च कोटि का यह वक्तव्य है। अगले श्लोक में
फिर राजा जनक कहते हैं कि आश्चर्य मुझ पर ही मेरी कितनी महिमा है कि मैं देहधारी होता हुआ भी ना कहीं जाता हूँ और ना कहीं आता हूँ। मैं पूरे संसार में व्याप्त और स्थिर हूँ। पूरे संसार में व्याप्त और स्थिर होने की वजह से राजा जनक को यह बोध होता है कि उन्हें ना कहीं जाने की जरूरत है और ना वह कहीं से आते हुए प्रतीत होते हैं। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं, मैं आश्चर्य रूप हूँ, नमस्कार है मेरा मुझको ही। इस संसार में कोई मेरे जैसा निपुण नहीं है, क्योंकि मैं देह के भीतर विराजमान होता हुआ भी देह से अलग हूँ। इसी तरह पूरे संसार में व्याप्त होता हुआ भी पूरे संसार से अलग हूँ। अब थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। मैं दो तरह का होता है। एक मैं वह है जो संसार में हमारी पहचान है, जो संसार में हमारी आइडेंटिटी है, और एक मैं वह है जो आत्मा को संबोधित किया जा रहा है। संसार की जो पहचान है वह आपके काम और आपके नाम से बनती है, और अध्यात्म के अनुसार यह अहंकार है। और दूसरा मैं जो आत्मा के लिए प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि आपका और हमारा सबका वास्तविक स्वरूप तो यह आत्मा ही है जो कि बोध स्वरूप है। इसलिए यहाँ यह जानना जरूरी है, जब राजा जनक कह रहे हैं कि मेरा मुझको नमस्कार, तो यह नमस्कार राजा जनक रूपी आइडेंटिटी को नहीं है, यह नमस्कार आत्मा को है जो सभी जीवों में समान है। अगले श्लोक में राजा जनक फिर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आश्चर्य है मेरा मुझको नमस्कार है। राजा जनक कहते हैं, मेरा किसी पदार्थ से कोई संबंध नहीं है, फिर भी मैं पूरे विश्व में जो भी है मैं उसका मालिक हूँ, और यह विश्व मुझ में ही विलय होगा। या तो यह पूरा विश्व मेरा है या फिर यह मेरा नहीं है। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय वास्तव में अस्तित्वगत ही नहीं है। ये तीनों भिन्न जान प्रतीत होते हैं। मैं ही वह वास्तविकता हूँ जिसमें ये तीनों भासते हैं, अर्थात आत्मबोध होने से इनका कोई कार्य ही नहीं रह जाता। आत्मबोध होते ही ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय संशयों के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञाता जानने वाला होता है, ज्ञान जानकारी होती है और ज्ञेय जिसे जाना जाए। आत्मबोध होने पर यह प्रतीत होता है ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों एक ही हैं, इनमें कोई भी भेद नहीं है। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं कि आश्चर्य है सभी दुखों का मूल कारण द्वैत रूपी भ्रम है। द्वैत वास्तव में मिथ्या है। वास्तव में तो सत्यबोध रूपी आत्मा ही है, और यह आत्मबोध ही दुख से निजात पाने की औषधि है। द्वैत भाव का अभिप्राय है स्वयं की सत्ता को अलग जानना, जो कि आत्मबोध होने से पहले हम जानते ही हैं। तभी अहंकार रूपी मैं का उदय होता है, और इसी अहंकार के उदय होने से चिंता, शोक, दुखों की उत्पत्ति होती है। जब आत्मबोध प्राप्त होता है तो यह द्वैत भाव समाप्त होकर सब और एक ही आत्मसत्ता प्रतीत होती है, और अहम भाव के साथ साथ इसके रिश्तेदार भय, चिंता, शोक, दुख सब विलुप्त हो जाते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं, मैं शुद्ध बोध रूप हूँ, फिर भी अज्ञानता के कारण यह सारा संसार रूपी प्रपंच सत्य प्रतीत हो रहा था। अब आत्मज्ञान को विचार करके
मैं निर्विकल्प में स्थित हो गया हूँ। निर्विकल्प अर्थात बिना प्रयास के पूरी तरह आत्मा में स्थित हो जाना, जिसे निर्विकल्प समाधि भी कहा जाता है। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं कि मेरा ना तो कोई बंधन है और ना ही मुक्ति। आश्चर्य है कि जब सब कुछ मुझ में व्याप्त होता हुआ भी मुझ में व्याप्त नहीं है, ऐसा विचार पाकर मैं सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त हो गया हूँ और मुझे एक शांति प्राप्त हुई है। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं, शरीर सहित यह पूरा विश्व ही असत्य है, किंतु अज्ञानवश यह कल्पना का लोक प्रतीत होता है। शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष, यह सब कल्पना का ही परिणाम है। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं कि मुझे अब जीवों में भी कोई भेद प्रतीत नहीं होता। अब मुझे किसी से कोई मोह भी नहीं है। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, ना ही यह शरीर मेरा है। मैं चेतन हूँ और यह देह जड़ है। मैं असंग हूँ अर्थात मैं निर्लिप्त हूँ, इसलिए मैं जीव अर्थात मन भी नहीं हूँ। इसलिए राजा जनक को विदेही भी कहा जाता था, क्योंकि वह देह में रहते हुए भी देह से पृथक ही थे। मैं अहंकार का भी साक्षी और अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, ऐसा राजा जनक कहते हैं। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं, जैसे वायु चलने से समुद्र में कई छोटी बड़ी तरंग उत्पन्न होती हैं, उसी तरह चित्त रूपी वायु के वेग से अनेक विचार रूपी तरंग उत्पन्न होती हैं और चित्त के शांत होते ही यह विचार रूप तरंगें शांत हो जाती हैं और समुद्र में जिस तरह ये तरंगें विलीन होती हैं, इसी तरह यह तरंगें मुझ आत्मा में विलीन हो जाती हैं। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं, यह कितना आश्चर्य है कि जीवन की तरंगें इस आत्मा रूपी सागर में ही उठती हैं और इसी में ही विलीन हो जाती हैं। यहाँ अध्याय 2 समाप्त हुआ।